स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे जूम F2 के बारे में। ये एक नया फील्ड रिकॉर्डर के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है, तो इसी को समझते हैं। तो ये समझिए एक पॉकेट रिकॉर्डर है, मतलब आपको सिर्फ एक रिकॉर्डर मिल रहा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा हुआ नहीं है, बस आपको माइक्रोफोन लगाना है, लेवलियर माइक्रोफोन, और ये उसको रिकॉर्ड करेगा। जैसे ये इसका साइज उतना ही है जितना वायरलेस वाले का होता है, बस ये वायरलेस में रिकॉर्डिंग इसी में होती है। तो इसका ये फायदा होता है कई सारे जगह पे, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जैसे CES हो जाए, चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस हो जाए, वहाँ पे बहुत इलेक्ट्रिक नॉइज रहता है, मतलब सिग्नल खूब सारा इंटरफेरेंस रहता है, इस कारण से वायरलेस पे भरोसा नहीं कर पाते। ये सब उस जगह का समस्या हटा देता है। प्लस आप मान लीजिए किसी कारण से ऐसा जगह पर जहाँ पे खूब दूर दूर तक आपको जाना पड़ रहा है, मान लीजिए कैमरा एक जगह पे स्टैटिक है और काफ़ी दूर तक आप जा रहे हैं, तो इसका रेंज का तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये पॉकेट रिकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है। इसमें लेवलियर माइक्रोफोन का मिल जाएगा, और उसमें ये बहुत सारे हाई एंड लेवलियर माइक्रोफोन को थोड़ा सा ड्राइव पावर चाहिए होता है एक तौर का। तो ये इसमें पावर का व्यवस्था दिया गया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ सस्ते लेवलियर लगेंगे, हाई पावर वाला जो परफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करता है, फैंटम पावर जिसे कहते हैं, वो भी ये दे सकता है। तो वो भी बम बम है। और इसमें हेडफोन का भी जैक है। तो मान लीजिए अगर आप चाहते हैं खुद से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, खुद से मॉनिटर भी करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और इसका दाम अनाउंसमेंट के टाइम में है $200, मतलब करीब 15-16 हज़ार होना चाहिए, लेकिन इंडिया में आते आते 20,000 हो जाएगा लगभग। अभी अनाउंस नहीं हुआ है दाम इंडिया का, तो गारंटी नहीं दे सकते। तो अब बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पर बात करने का रीज़न क्या है। बात है कि इसमें 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डर है। 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डर पहली बार मैंने जूम के लाइन में देखा था F6 में, और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये मतलब समझिए ऑडियो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी एक तरह का स्टैगनेंट हो गया है, काफ़ी टाइम से कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा चेंज है। ये चेंज ऐसा है कि आप ऑडियो कैसा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, सोचना ही नहीं है रिकॉर्डिंग का, जब तक आपका माइक्रोफोन फिजिकली क्लिप नहीं करता है, जो एब्सोल्यूट साउंड प्रेशर पे होता है, बहुत हाई पे, मतलब आपका कोई सही में बूम बाम बीम करने वाला हो गया तो बात अलग है, लेकिन जनरली माइक्रोफोन कभी क्लिप नहीं करता, एम्पलीफायर पहले क्लिप कर जाता है। तो 32 बिट का आइडिया ये था कि दो एम्पलीफायर लिया जाए, दोनों को एक साथ चलाया जाए, ताकि एक एम्पलीफायर बनाए जो लो वॉल्यूम, मतलब आप धीमे से बोल रहे हैं तो उसको सुन सकेगा, एक है जो हाई वॉल्यूम को संभाल पाएगा। तो हाई वॉल्यूम वाला क्लिप नहीं होगा जब लो वाला होगा, और हाई वाला गेन डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा अगर आप धीमे धीमे बात कर रहे हैं। तो इसलिए दो इंडिपेंडेंट सर्किट चाहिए। लेकिन अब बात बनता है कि दो इंडिपेंडेंट फाइल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं। 32 बिट में यही फायदा होता है कि ये दोनों फाइल को एक साथ मर्ज किया जाता है। तो एक जो हाई गेन से आ रहा है, एक जो लो गेन से आ रहा है, दोनों एक ही फाइल में आ रहा है। और 24 बिट जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा अभी रिकॉर्डिंग चल रही है 24 बिट पे चल रहा है। इसमें उतना डायमेंशनैलिटी नहीं है, कि मतलब इसमें इतना ग्रेडिएशन नहीं है। तो 24 बिट को कहा जाता है कि आप ऑडियो थोड़ा वार्म रिकॉर्ड करो, मतलब उसका जो डीबी है आप -6 पे रहने को लोग कहेंगे, क्योंकि जनरली वो काफ़ी अच्छा रिचनेस दे पाता है। लेकिन लो पे अगर ऊपर बढ़ा देते हैं आप ऑडियो को, आ जाएगा ऑडियो, लेकिन उसमें मतलब टेक्सचर खत्म हो जाता है। तो लोग जनरली वो बिट डेप्थ में अपनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जगह अटेगा ही नहीं, मतलब ज़बरदस्ती का पहुंच रहा है। तो 32 बिट का आइडिया यही बनाया गया। पहला दो और एम्पलीफायर लगाओ, एक तो जो लो साउंड के लिए रहा है, एक हाई साउंड के लिए रहा है। तो पहला तो वो मतलब फिजिकल समस्या का समाधान हो गया। दूसरा, स्टोर कहाँ करेंगे, तो उसको 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग करने लगे। और इसका मेन खासियत होता है कि अब आपको माइक का लेवल एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। जब तक माइक फिजिकली रिकॉर्ड कर सकता है, ये सॉफ्टवेयर आराम से रिकॉर्ड कर देगा। और माइक्रोफोन आपका फिजिकली पहले ख़राब हो जाएगा, ये मतलब इसका रेंज को ख़त्म करेगा। 32 बिट का रेंज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी सर्च कीजिए कि 8 बिट वीडियो फाइल में वर्सेस 10 बिट वीडियो फाइल में कलर का कितना बड़ा रेंज होता है, तभी समझिए। तो ऑडियो क्लिपिंग हट जाता है। और ये पोर्टेबल रिकॉर्डर के लिए बहुत फायदेमंद है। आपने कॉलर में लगाया है और रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना कि अरे उसका लेवल सही है कि नहीं, क्योंकि अगर लेवल कम कर दिए क्वालिटी खराब हो जाती है, लेवल ज़्यादा किए क्लिप कर गया तो भी खराब हो गया। तो वो समस्या हटा देना कि मतलब ये एक डिवाइस है, आप लगाइए और ये काम करेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जूम का जैसे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, जैसे कि मेरे पास जूम H1N है, N वर्जन 2 था H1 का। तो सोचा कि भाई सब्जी अपडेट किए होंगे, कुछ भी अपडेट नहीं था, बस नौटंकी क्या होता है, उसमें 2 बैटरी लगता है और AA की जगह AAA लगता है, फ्रस्ट्रेटिंग है, ज़्यादा टिकता भी नहीं है। और माइक्रो भी बदल दिया तो एटलीस्ट वो फायदेमंद हो गया। लेकिन इसमें 32 बिट से ये GB से आगे का कार्ड नहीं लगता, और ये 2016 का प्रोडक्ट है। पता नहीं 32 GB का कार्ड क्यों लिमिटेड है इसमें, चूँकि 32 बिट फाइल बड़े होते हैं तो इसमें एटलीस्ट वो समस्या नहीं है। तो ये 512 GB तक का कार्ड ले सकता है, ताकि आप काफ़ी लंबा रिकॉर्डिंग कर सकें। तो बात है ये समझिए कि ये पहला प्रोडक्ट, जैसे इसमें काफ़ी सारे कॉन्स आ रहे हैं, ग्रोइंग पेन जैसा आ रहा है। जैसे कि मतलब एक होता है ना कि पहली बार प्रोडक्ट बनाए तो नहीं समझ में आया कि क्या सही करना था। तो इसमें एक बड़ा अजीब चीज़ लगा, इसके दो मॉडल आ रहे हैं, एक मॉडल में ब्लूटूथ है, एक में नहीं है।
बिना ब्लूटूथ वाला मॉडल है क्यों? या तो ब्लूटूथ ज़रूरी है तो दो, नहीं है तो मत दो। ये दोनों ऑप्शन करने से दाम दोनों का बढ़ जाता है, क्योंकि फैक्ट्री लाइन को आपको बंदा समझ रहे, पीसीबी आपको पूरा बनाना पड़ेगा, और कोई खोल के देखेगा उसको दिखेगा कि उसमें ब्लूटूथ का पहले से ही या तो ट्रेस बना हुआ है या तो शायद पूरा सॉकेट ही बना रहेगा एडिशनल चिप लगाने के लिए। तो मतलब ये ऑप्शनल देने का क्या मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्लूटूथ का एक और फ़ायदा होता है कि अगर आप ब्लूटूथ वाला खरीदते हैं और आपके पास ब्लूटूथ टाइम कोड ट्रांसमीटर है, तो वो ये उससे सिंक कर लेगा। तो मान लीजिए आपके पास प्रोफेशनल आप शूटिंग करना चाहते हैं, टाइम कोड के बिना आपसे कोई बात नहीं करेगा, तो टाइम कोड के लिए ब्लूटूथ वाला आपको मॉडल खरीदना पड़ेगा। तो आप समझिए टाइम कोड एक ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लूटूथ में आपको बना चुके हैं उसका हार्डवेयर, तो फालतू का ब्लूटूथ फ्री मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि ब्लूटूथ को अगर सॉफ्टवेयर में डिसेबल कर दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी नहीं खा रहा है। और अगर जिसको ज़रूरत है टाइम कोड का, टाइम कोड ले ले, और उससे आप एडवांस फंक्शंस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कीबोर्ड वोर्ड नहीं है। तो मोबाइल में डालो, फाइल को रीनेम उनेम करो, जो कि अभी उतना अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन इस पर ये लोग काम कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि इस पर काम किया जा रहा है, ऐप्स को और बेटर करेंगे। तो मतलब जिनके पास अर्ली रिव्यू सैंपल्स आया था उनके पास सिर्फ आईफोन का ऐप था, एंड्रॉइड का ऐप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मतलब अभी समझिए अभी कुछ दिन है इसको मार्केट में आने में, लेकिन वही समझिए कि ज़बरदस्ती का ये समझ में नहीं आता क्यों भाई, ब्लूटूथ डालना है तो डालो ढंग से, नहीं तो मत डालो। मतलब आराम से ऐसा कर सकते थे कि ये ब्लूटूथ का ऑडियो रिकॉर्डिंग करने लगे, तब बोले उसमें लेटेंसी आएगी आएगी, लेकिन बात ये होता है कि अगर फिक्स्ड लेटेंसी आती है तो आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। कि जैसे मान लीजिए लेटेंसी 50 मिली सेकंड का है, जो बहुत सारे जो प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप्स होते हैं वो आपको ऑप्शन देंगे कि 50 मिली सेकंड खिसका दें वीडियो को, डिले कर दें। तो डिले कर देने से होता है कि तब तो ये सिंक में रिकॉर्डिंग होने लगेगा। तो वही समझिए, मतलब एक टाइम कोड एक नेसेसरी चीज़ है, मतलब ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली काम कर रहे हैं, घूम फिर के आप टाइम कोड पे आ ही जाएंगे, खास करके अगर आप कुछ भी मल्टी कर रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, एक कैमरा एक माइक्रोफोन, उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ऐसे हो गया कि मान लीजिए 2-3 वीडियोग्राफर्स हैं, काम कर रहे हैं एक जगह पे, या आप इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें ए कैम, बी कैम, सी कैम है, या मल्टीपल माइक्रोफोन है, तब ये सबको आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो ना देना, उसे ऑप्शनल के तौर पर बनाना सेंस नहीं बनता। और रिचार्जेबल बैटरी ये क्यों नहीं दे रहे, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। आप बोलोगे इसमें ट्रिपल ए लगता है। अब बात समझिए, ये सब मॉडर्न टेक्निकल डिवाइस टिकता नहीं है बहुत लंबा। जो पुराने ज़माने का ये था कि नहीं हमको बैटरी इसलिए चाहिए कि हम 60 साल बाद भी इस्तेमाल करें, ये उतना नहीं चलेगा। तो इसमें ये बैटरी देने की जगह पे आराम से लिथियम आयन दे सकते थे, USB-C से चार्ज हो जाता, बम बम, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा कैपेसिटी मिलता, डबल ए से ज़्यादा ही कैपेसिटी मिलता, डबल ए बोल रहा हूँ, ट्रिपल ए से ज़्यादा कैपेसिटी मिलती, सब चीज़ बढ़िया रहता। वो भी छोड़ दीजिए, अगर ऐसा भी कर देते कि ठीक है आप अभी भी डबल ए बैटरी, ये मतलब ट्रिपल ए बैटरी लगाइए और इसे USB-C से चार्ज कर सकें, क्योंकि ये रिचार्जेबल बैटरी आप इसमें लगाना चाहोगे, वो भी नहीं कर सकते। तो ये जेन्युइनली मतलब एक फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है, क्योंकि आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, आपको उसके लिए ये खरीदना पड़ेगा, अडाप्टर खरीदना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा फजीयत डाल दिया है। आज के टाइम में ये सेंस नहीं बनता। ये डिवाइस नहीं बना है ऐसा कि हाँ 30 साल बाद भी आप इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी आराम से बदल सकते हैं। और मतलब अगर मान लीजिए इसमें लिथियम रहता और खूब ये चलने लगता, तो सेल का आप अलग से एक पैकेज दे सकते हैं। तो ये जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग है कि इसमें रिचार्जेबल बैटरी नहीं है, ब्लूटूथ भी ऑप्शनल कर दिया, तो दाम दोनों का बढ़ा हुआ है, और प्लस थोड़ा अजीब लगेगा। और इसका दाम जो है, दाम ही में मेन लोग लग रहा है कि ये उतना दाम इसका नहीं होना चाहिए। 32 बिट के चलते इनका दाम बढ़ा दिया, सेंस बनता है। काफ़ी लोग सिर्फ यही बोले 32 बिट का ऑर्डर है, चुपचाप से मेरा पैसा लो और हमको सामान दे दो। मैं समझ सकता हूँ, और लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा फील हो रहा है कि ओवर प्राइस्ड है। तो अब बात करते हैं मार्केट में क्या इसका अल्टरनेटिव है कोई, मतलब कंपटीशन। मैं बोल रहा हूँ कि ओवर प्राइस्ड है, अगर कोई और दे ही नहीं पा रहा है इस दाम में तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। यहीं पे वो बात बता रहा है। ट्रैक ई फ्रॉम टेंटिकल सिंक दे रहे हैं, उनका रिकॉर्डर थोड़ा और महंगा है, लेकिन वो भी 32 बिट दिखा रहा है, वो ये उनका पहला प्रोडक्ट है। और टेंटिकल सिंक का मार्केट में अब काफ़ी बोलबाला हो गया, क्योंकि ये लोग बहुत स्पेसिफिकली एक ही हार्डवेयर बनाए थे कि टाइम कोड हम आपको देंगे। तो जितने लोग हाइब्रिड शूटर हैं वो लोग टाइम कोड इतना मतलब समझिए मिररलेस कैमरा में लगाने लगे, बहुत लोग तो प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये सस्ते में काम करते रहा था तो, और अच्छा क्वालिटी का था, तो सब लोग इसका मतलब टूट पड़े और ये मार्केट में छा गया टाइम कोड के लिए। तो इनके पास तो सबसे बड़ा बेनिफिट वही हो गया ना कि आप इनका अगर लेते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बस एक रिसीवर खरीदना है, वो अपने कैमरा वाले, क्या पता आपके पास पहले से ही हो रिसीवर जो टेंटिकल सिंक का टाइम कोड जनरेट कर रहा है, आप आराम से करते हैं। इसका समझिए अगर एग्जांपल दें, कितना आगे तक आप जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 कैमरा है, रिकॉर्डिंग एक बड़ी डिबेट हो रही है, उसमें 2 कैमरा, एक साइड ए है, साइड बी है, और एक तो स्विंग आर्म में कैमरा है। तीनों कैमरा में आप टेंटिकल सिंक लगा दिए, तीनों टाइम कोड सिंक हो गया, और हर रिकॉर्डर को सिंक कर सकते हैं। तो आपको आराम से जब सबका फुटेज निकाला जाएगा, सबका ऑडियो क्लिप निकाला जाएगा, राइट क्लिक कीजिए, इनका मतलब खुद का सॉफ्टवेयर आता है, वो धड़ाक से ये टाइम कोड को सिंक कर देगा। या तो चाहे तो एग्जांपल के तौर पे तो DaVinci Resolve तो डायरेक्ट ही सिंक कर देगा, मतलब आपको उनका ऐप का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दाम महंगा है, ये बात एकदम सही है, लेकिन वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मान लीजिए आप अभी यही खरीदते हैं, बाद में आप ये टाइम सिंक खरीद लेंगे, खरीद तो पाएंगे। और मतलब आप जूम के केस में कह सकते हैं कि मैं ब्लूटूथ वाला खरीदूंगा। बात होता है कि अगर वो ब्लूटूथ वाला खरीदते हैं, आप एक थर्ड पार्टी डिवाइस खरीद रहे हैं, और यहाँ पे आप सेम पार्टी का डिवाइस खरीद रहे हैं। दोनों डिवाइस आपका मोबाइल से कनेक्ट होगा, दोनों डिवाइस सेम ब्रांड का रहेगा, सब चीज़ सेम रहेगा।
तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर लगा, सरप्राइजिंगली ज़्यादा मैच्योर, कि ये इनका पहला ऑडियो रिकॉर्डर प्रोडक्ट है, ये पहली बार में ही चौका मार डाले। और इसमें रिचार्जेबल बैटरी है। बस मेरे को नहीं चला, मतलब ऐसे जूम H1 में मैं ट्रिपल ए बैटरीज इस्तेमाल कर रहा था, थक गया, अब इसे एक पुराना डम पावर बैंक से चला रहा हूँ। पता नहीं नया पावर बैंक से ये हैंडशेक नहीं कर पाता, नहीं चल पाता है, लेकिन पुराने वाले पे चलता रहता है बम बम। क्योंकि खत्म होता है वो, उस बैटरी मतलब मेरे एक एक साल में खत्म हो रहा था। और कितना खरीद, बहुत महंगा पड़ता है, 600-700 रुपये का पड़ता है, तो महंगा बहुत पड़ जाता है रिचार्जेबल बैटरी। और आप बोलोगे कि क्या होगा 2 साल बाद जब बैटरी का पावर नहीं रहेगा, नया खरीद लीजिएगा या बदलवा लीजिएगा, मतलब ज़्यादा बेटर आज रहो, मतलब कि 10 साल बाद क्या होगा उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो कंपटीशन के मामले में बहुत अच्छा कंपटीशन है। क्या जूम का बहुत अच्छा हो जाएगा अगर उसका दाम घट जाए, या उसने दाम पे ये दे देते भैया बैटरी रिचार्जेबल दे दो, बाकी सारी चीज़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिचार्जेबल बैटरी दे दो भाई। तो कंपटीशन भी अच्छा है। तो आने वाले टाइम में जो वन मैन बैंड होते हैं या कुछ ही लोग बहुत बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे औजार मार्केट में आ रहे हैं। ये मतलब समझिए इस तरह का आप ऑडियो इक्विपमेंट ले लेते हैं और आप सोनी का A7S III ले लेते हैं, बम बम हाई क्वालिटी वीडियो आप लगा सकते हो, मतलब 10 बिट का वीडियो भी आ जाएगा और मतलब 32 बिट का तो ऑडियो भी आ जाएगा। तो बहुत मतलब अच्छा टाइम है, मतलब काफ़ी कम दाम में। अब लोग को लगेगा 20,000 को मैं कम दाम बोल रहा हूँ, आप सनहाइजर का माइक्रोफोन का दाम 3.5-4 लाख में आता है, तो सस्ता है, फ्री है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जूम के बारे में, जूम F2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेकर मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइएगा अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।